नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की शेयर मार्केट यानी 1 जनवरी को, सबसे पहले तो आप लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और इस नववर्ष में आप लोगों का वेल्थ और भी और बढ़े, और और आप जो है और अच्छे से कंपनी को पढ़ना शुरू करें। यही शुभकामना के साथ आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो आज जो भूचाल लाया गया था, वो लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस भूचाल में हमारे जो पोर्टफोलियो, हमारा पोर्टफोलियो नहीं मतलब बाकी लोगों का भी पोर्टफोलियो के सबसे जो मेन कंटेंडर होते था वो आईटीसी ही होते थे। तो आईटीसी में एक भयंकर गिरावट आया है। वो देखिए लगभग 10% के आसपास आईटीसी का शेयर प्लंज हुआ यानी गिरा है। और इसी के साथ ही आप यहाँ देखिए गोडसे फ्लिप जो कि सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, उस पे भी लगभग 20% का जो डाउन मूव आया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्यों, ऐसा क्या लाया गया है? देखिए 1 फरवरी 2026 से सिगरेट विल बी चार्ज एन एक्साइज ड्यूटी ऑफ, देखिए 2050 से 8,500 रुपया पर 1000 स्टिक्स इसमें बढ़ने वाले हैं। तो लगभग समझिए सिगरेट के प्राइस जो अभी आपको 16 रुपये में मिलते हैं, एक जैसे मैं पीता नहीं हूँ लेकिन आपको बता रहा हूँ कि 16 रुपये के आसपास मिलते हैं। तो उस पर 2 रुपये से 3 रुपये 4 रुपये यानी लगभग 12 से 15% के आसपास जो है टैक्स बढ़ने वाला है। तो इसी कारण देखिए 12 से 15% का प्राइस बढ़ेगा सिगरेट का। तो मार्केट ने भी यही सोचा कि भाई आपका जो है 12 से 13% के आसपास यदि हम स्टॉक को गिरा देते हैं, क्योंकि आपके जो ऑपरेटिंग मार्जिन कंप्रेशन हो यानी ओपीएम में आप लगभग कहा जा रहा है कि 29 से 30%, 29 तक अब आ जाएगा कंप्रेस होके। तो इसीलिए जो है 12 से 13% बढ़ेगा। 12 से 13% इसका सिगरेट का प्राइस बढ़ेगा, तो आपका जो शेयर प्राइस है उसको 12 से 13% गिरा देते हैं। तो लगभग ये अभी थोड़ा बहुत और नीचे गिरेगा, उसके बाद एक स्टेबल जोन में आ जाएगा। तो लेकिन बहुत सारे हमारे रिटेल निवेशक हैं जो इसमें एक अपॉर्चुनिटी खोजते हैं कि मार्केट गिर रहा है, शेयर गिर रहा है, तो चलो इसमें राइड करते हैं। तो ये थोड़ा सा घातक भी हो सकता है कि आने वाले समय में पता नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि WHO ने कहा है कि सिगरेट पे 75% के आसपास टैक्स लगना चाहिए, जबकि अभी तक इंडिया में 53% ही टैक्स लगा है। वो भी अभी समझिए 12 से 13% के आसपास अभी भी और कम है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इसको 75% करने के लिए और भविष्य में और टैक्स लगा जाए। तो ये सब कंपनियों का यही है। लेकिन आईटीसी के बारे में ये बोलना चाह रहे हैं कि आईटीसी देखिए कम गिरा, 9% गिरा। और गोडसे फिलिप्स 20% के आसपास, समझिए 17 से 18%। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आईटीसी का जो पोर्टफोलियो है, मतलब आईटीसी डिफरेंट सामान बनाती है, इसका भास्ट पोर्टफोलियो है। ये होटल भी है, ये पेपर भी बनाती है, ये बिस्किट भी बनाती है, ये दूध भी सप्लाई करती है, ये आटा भी बनाती है। तो इनका पोर्टफोलियो बड़ा है। उसमें एक कंपोनेंट है सिगरेट का, जो कि जितने भी ये बिजनेस करते हैं, लेकिन इनका जो सबसे जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो सिगरेट का ही है। तो इसीलिए इस इन पे जो है 10 से 12% के आसपास गिरावट संभावना है। वहीं पे आप देखिए गोल्ड फिलिप्स का लगभग समझिए 20% के आसपास गिरा, क्योंकि इनका मेन जो फोकस बिजनेस है वो सिगरेट ही है। तो इसीलिए इसका ज़्यादा गिरावट हुआ है और आईटीसी थोड़ा सा कम हुआ है। और एक और कम होने का ये है कि क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी हाई है। तो इन्हें लोग जो है एक, तो मुझे फिक्स डिपॉजिट का ही समझ के लोग ले लेते हैं कि भाई 12 से 15% इनका टॉप लाइन ग्रोथ होगा तो मेरा स्टॉक भी 12 से 13% चलेगा और डिविडेंड तो आएगा ही आएगा। तो लेकिन अब जो है
जैसे इनका मार्जिन कंप्रेशन होता है तो हो सकता है कि डिविडेंड कम करें। और दूसरी बात ये है कि आने वाले समय में इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है, जो आईटीसी का वॉल्यूम ग्रोथ है, वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि सिगरेट जो है ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें आप बीड़ी है, जो लोकल कंपनियां हैं वो भी बनाएगी, तो जो ब्रांडेड नहीं है वो सब क्या करेंगे, वो मार्केट में धीरे धीरे आईटीसी का मार्केट खाना शुरू करेंगे, क्योंकि इनका प्राइस बढ़ गया, लोगों को सिगरेट। एक और भी बात है कि सिगरेट, जो लोग प्रीमियम सिगरेट पीते हैं वो पिएंगे ही, चाहे 20 रुपये का हो या 25 रुपये का हो, वो पिएंगे ही, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो नए कस्टमर्स जो आएंगे, यानी जिससे सिगरेट का वॉल्यूम बढ़ेगा, वो अब धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। जो लो इनकम वाले ग्रुप हैं वो हो सकते हैं कि सब बीड़ी पे, या फिर जो छोटे जो लोकल सिगरेट हैं उनको कंज्यूम करना शुरू करें। तो ये है आईटीसी की कहानी है। लेकिन एक चीज़ और इसमें, एक एक पॉइंट और जो है छूट रहा है, इसको देखिए, इस न्यूज को देखिए, आपको इससे बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो देखिए, ललित मोदी इशू अपोलॉजी आफ्टर बिगेस्ट फ्यूजिटिव ऑफ इंडिया। तो कुछ दिन पहले जब नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे थे, उससे पहले ललित मोदी और किनका, विजय माल्या का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ललित मोदी ने बोला था कि वी आर द बिगेस्ट फ्यूजिटिव इन इंडिया, मतलब हम भारत के सबसे बड़े भगोरे हैं। तो ये उन्होंने बोला था। बाद में उन्होंने, देखिए, आप अपोलॉजी मांग लिया कि नहीं, हम जो है शर्मसार हैं इस कृत्य के लिए, ऐसा बोला गया है। लेकिन देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़, देखिए आप यहाँ पे, अब आपको थोड़ा सा दूसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा। देखिए यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स का प्रमोटर्स देखिए, गॉडफ्रे फिलिप्स का प्रमोटर है के मोदी, यानी इनके पिताजी। तो कहीं ना कहीं एक बार जो है आप केंद्र सरकार को या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप जो है चिढ़ाते हैं कि भाई हम फ्यूजिटिव है, हमको कोई कुछ नहीं करेगा, और दूसरे या 3 दिन बाद आप खुद अपोलॉजी लेते हैं, उसके 3 दिन बाद सरकार का ये फैसला आता है कि भाई हमने है 20% के आसपास जो है जीएसटी के ऊपर टैक्स और लगा दिए हैं सिगरेट पे, आपका जो शेयर है उसको 20% गिरा दिए। तो कहीं ना कहीं ये डॉट कनेक्ट हो रहा है। ये एक समझिए कि मेरे मन का वहम है, वो इसे देख लीजिएगा कि आखिर ये सही है या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि अभी फ़िलहाल इसको लाने का। लेकिन पास्ट में भी जितनी बार भी, हर बार जैसे ही बजट आता है तो लोगों का यही एक्सपेक्टेशन आता है कि इस बार सिगरेट पे कितना टैक्स बढ़ा, इस बार सिगरेट पे कितना टैक्स, बस यही सोचते हैं। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन होता है कि इस बार 20% बढ़ा, तो भाई सरकार अगर 10% ही बढ़ाती है तो शेयर और ऊपर चला जाता है, क्योंकि शेयर पहले से ही सोच लेती है कि भाई अब जो है 20% हम पे टैक्स लगेगा, फिर जो भी है जितना टैक्स लगेगा उसके हिसाब से वो गिर जाती थी, और जैसे ही 20 से कम हुआ तो शेयर ऊपर की तरफ चलने लगता था। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि इस जो गिरावट के बाद इसमें वॉल्यूम ग्रोथ तो नहीं होगा, वो अब इसको संभलने में कितना दिन लगता है वो देखने वाली बात है। अगर आप इसके निवेशक हैं तो अभी बस क्या ही बोलें, अभी बस वेट एंड वॉच, देखिए कि क्या हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा अपनी जो इंटेलिजेंस है उसका उपयोग कीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए, ठीक है। तो यदि आपको फिर भी कहीं डाउट है तो नीचे कमेंट्स ज़रूर लिखें, हम ज़रूर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपको एक और रिक्वेस्ट करते हैं, यदि मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।